कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपनी दुनिया बना लेते हो और उसके लिए आप सिर्फ एक ऑप्शन रह जाते हो। आप हर बार पहले मैसेज करते हो, हर बार इंतजार आप करते हो और सामने वाला वो आपको भाव तक नहीं देता। धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हो, अपनी वैल्यू, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सब दांव पर लगा देते हो। लेकिन सच क्या है जानते हो? जिस दिन आपने खुद को चुनना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने दूरी बनाना सीख लिया, उसी दिन खेल पलट जाएगा। वही इंसान जो आज आपको इग्नोर करता है, कल आपकी एक झलक के लिए तड़पेगा, आपसे बात करने के लिए बहाने ढूंढेगा। पर कैसे? आखिर ऐसा क्या बदलता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को खोलेंगे, बिना घुमाए, बिना छुपाए। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। कभी आपने गौर किया है, हम अक्सर उसी इंसान के पीछे भागते हैं जो हमें सबसे कम समझता है, जिसे हम अपनी अहमियत समझाना चाहते हैं। वही हमें नजरअंदाज करता है। क्यों? क्या कमी है आप में? क्या आप अच्छे नहीं हो? क्या आप प्यार के लायक नहीं हो? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में इंसान की एक अजीब साइकोलॉजी होती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम होने लगती है, और जो चीज मुश्किल हो, जो तुरंत हाथ में ना आए, उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। यही खेल यहाँ भी चल रहा है। आप जितना ज्यादा सामने वाले को अपना समय, अपनी अटेंशन, अपनी फीलिंग्स दे रहे हो, उतना ही आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को लगने लगता है ये तो हमेशा यही रहेगा, इसे खोने का कोई डर नहीं। और जहां खोने का डर खत्म हो जाता है, वहीं से भाव खत्म होना शुरू हो जाता है। अब सोचो, अगर आप अचानक बदल जाओ, अगर आप हर बार अवेलेबल ना रहो, अगर आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाओ कि आपको खुद के लिए भी मुश्किल से समय मिले, तो क्या होगा? वही इंसान जो आज आपको इग्नोर करता है, वो नोटिस करना शुरू करेगा। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब कुछ हाथ से निकलने लगता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं दूर चला जाऊंगा ताकि वो मुझे मिस करे, पर अंदर से वो अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, उसके हर मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। यानी बाहर से दूरी, लेकिन अंदर से वही अटैचमेंट। और यही चीज आपको कमजोर बनाती है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब तक आप खुद को जेन्युइनली वैल्यू नहीं दोगे, तब तक कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। अब एक छोटा सा सच सुनो, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको पसंद करे, आपसे बात करे या आपको इंपॉर्टेंस दे। लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हो कि आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरी कहानी बदलती है। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हो, जब आप अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगती है। आप नीडी नहीं दिखते, आप डेस्परेट नहीं लगते, बल्कि आप बन जाते हो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। और यही वो मोड़ है जहां से वही इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी तरफ खींचने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को समझने और सुधारने का प्रोसेस है। अगर आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला वापस आ जाए, तो शायद आप फिर वही गलती करोगे। लेकिन अगर आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद को खोना नहीं चाहते, तो यकीन मानो आपको खुद से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। और जब इंसान खुद को पा लेता है, तो दुनिया उसे खोने से डरती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो कब तड़पेगा, सवाल ये है, क्या आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि किसी के भाव ना देने से फर्क ही ना पड़े? क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन खेल अपने आप पलट जाएगा। आगे क्या होता है, कैसे आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हो कि लोग खुद आपसे बात करने के लिए आए? तो अब तक आपने समझ लिया कि समस्या सामने वाले में कम और हमारी अप्रोच में ज्यादा होती। अब सवाल है, खेल पलटता कैसे है? कैसे वो इंसान जो आपको कभी नोटिस तक नहीं करता था, वही एक दिन आपसे बात करने के लिए तड़पने लगता है? इसका जवाब कोई जादू नहीं, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस शुरू होता है आपसे। सबसे पहला कदम, अवेलेबिलिटी कम करो, वैल्यू बढ़ाओ। हर बार अवेलेबल रहना, हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, ये सब दिखाता है कि आपके पास खुद की लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं। और सच कड़वा है, जिसकी अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं होती, दूसरे की लाइफ में भी उसकी वैल्यू नहीं बनती। इसलिए खुद को बिजी बनाओ,
पर फेक नहीं, रियल बिजी। कुछ नया सीखो, अपने गोल्स पर काम करो, अपनी बॉडी, अपनी स्किल्स, अपनी माइंडसेट पर फोकस करो। जब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है तब आप भी इंटरेस्टिंग बनते हो। दूसरा कदम, इमोशनल कंट्रोल सीखो। आपका मूड, आपकी हैप्पीनेस अगर किसी एक इंसान के रिप्लाई पर डिपेंड करता है तो आप ऑलरेडी हार चुके हो, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस की रिमोट किसी और के हाथ में दे दी है और इंसान वही चीज इग्नोर करता है जो उस पर डिपेंड करती है। इसलिए अपने इमोशंस को स्टेबल बनाओ। खुश रहना है तो किसी के मैसेज से नहीं, अपने प्रोग्रेस से खुश रहो। तीसरा कदम, रेस्पेक्ट बिना मांगे नहीं कमाई जाती है। आप बार बार समझाते हो मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझसे बात करो, लेकिन सच ये है रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, जब आप क्लियर बाउंड्रीज बनाते हो। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी खुद को वहां से हटा लो। ना लड़ाई, ना ड्रामा, बस साइलेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट। यही साइलेंस सबसे बड़ा आंसर होता है। चौथा कदम, स्कैर्सिटी क्रिएट करो। जो हर समय मौजूद रहता है उसकी प्रेजेंस कॉमन हो जाती है, लेकिन जो हर समय अवेलेबल नहीं होता उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एटीट्यूड दिखाओ, बल्कि ये कि आप अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड हो जाओ कि हर किसी के लिए टाइम ही ना बचे। और जब आप रेयर बनते हो तब लोग आपको खोने से डरते हैं। अब ध्यान से समझो, ये सारे स्टेप्स किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये खुद को अपग्रेड करने के लिए। और आयरनी देखो, जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तब अट्रैक्शन अपने आप हो जाता है। अब इमेजिन करो आप